नमस्कार दोस्तों। तो क्लास टेंथ में अपन ने क्या पढ़ लिया था? अपन ने क्लास 10 में पढ़ लिया था, अपन ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, है ना। क्लास 10 में कौन सी विधि पढ़ रहे थे? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन विधि, और इससे रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, है ना। प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली कौन सी है? इसमें प्रश्नावली आपकी है 3.2 नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, नया सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। नए सिलेबस में प्रश्नावली 3.2 है। इसका एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। अब देखो, अगर इसका दूसरा क्वेश्चन देखा अपन, इसका दूसरा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से। देख, पहले का दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट है ना। ये आपका s माइनस टी बराबर 3 और एक है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये दो समीकरण दे रखे हैं। एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण 2 देने से पहले अपन क्या करेंगे? इसको थोड़ा हल करेंगे, यानी कि नीचे भिन्न वाली संख्या है ना, इनको थोड़ा सा हल करेंगे। बटा वाले को, अंश बटे हर को थोड़ा हल करते हैं। और इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन? अंश बटे हर वाली संख्या आ जाती है तो उनको क्या करते हैं? अपन लैसे लेके हल करते हैं। तो सबसे पहले हरों का लैसे लेंगे, इन दोनों का 3 और 6 का लैसे कैसे लेते हैं? 3 और 2 का लैसे लेंगे तो सबसे छोटी सी क्या बार देंगे? 2 का। जिसमें जा रहा है उसमें देंगे, 3 में नहीं जा रहा नहीं देंगे, 2 में जा रहा है एक बार, और इसमें 3, 1 और 1, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6। लैसे कितना आ जाएगा? 6। अब देखो, इन दोनों का लैसे कितना आ गया? 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार। क्या करते हैं अपन? हर का भाग लैसे में देते हैं, जो भी आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। तो हर कितना है? 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 का ऐसे गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा। प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, और 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t बराबर 6, है ना। आगे वज्र गुणा कर दो। देखो 6 इधर गुणा होगा तो 2s 3t बराबर 6 6 36। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे देना। अब देखो, समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। अब इससे आगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं अपन? समीकरण 1 और 2 आ जाती है तो कोई सी भी एक समीकरण लेते हैं, है ना। कोई सी एक समीकरण लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं अपन? किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं। जैसे समीकरण 1 लेंगे तो जो भी चर का मान आएगा उसको समीकरण 2 में रखेंगे, या समीकरण 2 लेंगे तो जो भी चर का मान आएगा उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो अपन समीकरण 1 ले लेते हैं अपन सबसे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या है? s माइनस टी बराबर t। ये कोई समीकरण 1 है आपके पास, ये दे रखी है, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे? s का मान निकालेंगे। s का मान निकालेंगे तो t को भेजना पड़ेगा उधर, तो 3 और t इधर आएगा तो प्लस के t हो जाएगा, तो 3 प्लस t, ये आ गया s का मान। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे देना। और ये जो भी समीकरण 3 से अपन मान रखेंगे 2 में, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 से 2 में मान रखेंगे। 2 कौन सा है? ये 2 गुणा में s कितना है? 3 प्लस t प्लस कितना आगे? 3t बराबर 36। क्या किया अपन ने? समीकरण 3 से s का मान कितना? 3 प्लस t समीकरण 2 में रख दिया s की जगह। आगे जो भी है उनको ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्लस, फिर 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t प्लस, आगे कितना है? 3t बराबर 36, ठीक है। क्या किया अपन ने? ये 2 है ना, इसको कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया। जैसे इसको 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t, और प्लस में 3t थे बराबर में 36। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये तो जाएगा 5t, ठीक है। 2t को और 3t को जोड़ेंगे तो 5t, है ना। इसके बाद में ये 6 प्लस के इसको दूसरी साइड भेज दो, तो इधर 36 तो पहले से है, और 6 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा, है ना। क्या क्या अपन ने? इस 6 को भेज दिया उधर और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गए।
अब यहाँ से अपन इसको थोड़ा हल करें तो 5t बराबर ये कितना हो गया 30। अपन को t का मान निकालना है तो यहाँ से t को अकेला छोड़ेंगे तो 30/5 बटा में, क्योंकि गुणा की संख्या जब पक्षांतरण करते हैं तो दूसरी साइड जाएगी तो किस में जाएगी बताओ, भाग में जाती है ना। गुणा की संख्या भाग में चली जाती है और भाग की गुणा में हो जाती है। यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा आपका 6। जो भी t का मान आया उसको समीकरण 3 में रखोगे तो s का मान आ जाएगा। तो क्या करना, t का मान, ठीक है। अब देखो एक बार देख लो इसको, समीकरण 1 दे रखी थी और इसको थोड़ा हल किया तो समीकरण 2 आ गई। हल कैसे किया, ऐसे लेके हल किया है, ठीक है। जैसे ही समीकरण 2 आ गई तो समीकरण 1 और 2 से अपन हल करेंगे तो समीकरण 1 ले लेना चाहे 2 ले लेना, दोनों में से कोई से एक समीकरण लेंगे और उस समीकरण से क्या करेंगे अपन, किसी एक चर का मान निकालेंगे, चाहे s का निकाल लेना चाहे t का निकाल लेना। तो मैंने समीकरण 1 लिया है और यहाँ से एक चर s का मान निकाल लिया तो t को भेज दे इधर, तो यहाँ पे समीकरण 3 आ गई, इसको समीकरण 3 दे दिया। अब जैसे समीकरण 3 में s का मान क्या आया, 3 + t आया, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो ये रख दिया समीकरण 2 में s की जगह क्या रखा है अपन ने, 3 + t, तो ऐसी जगह 3 + t रखा है। तो आगे 3t और बराबर में 36, तो ये थे इसमें, तो ऐसी किसी इसको हल करेंगे तो यहाँ से t का मान आ जाएगा। अब ये t का मान आया है उसको समीकरण अपन 3 में रखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखते हैं, रखने पर t का मान आया उसको समीकरण 3 कौन सी है, s बराबर, ये है ना समीकरण 3, इसमें t का मान रखेंगे तो s बराबर 3 + t, और t का कितना रखना है अपन को, 6 रखना है, तो t का मान 6, तो s का मान कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, तो s का मान कितना आ जाएगा 9। ऐसे अपन हल करते हैं, ऐसे दोनों चरों के मान आ गए, s और t के मान आ गए ना, तो s और t के मान आ जाएंगे। तो अपन प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं, कोई भी एक समीकरण ले लेंगे दोनों में से, उसमें से किसी एक चर का मान निकालेंगे, उस चर का मान निकालने के बाद में उसको दूसरी समीकरण में रखेंगे, ठीक है। उस समीकरण में रखने के बाद में आप उसको हल करोगे तो आपको किसी एक चर का मान पता चल जाएगा। जैसे उस चर का मान का पता चले उसको आप समीकरण 3 में रख देना, दूसरे चर का मान भी आ जाएगा आपके पास, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो इसका तीसरा पॉइंट आप कर लेना, है ना। इसका 14 पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको करना है, कोशिश करनी है और कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक। इसका फोर्थ पॉइंट में आपको दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, और दूसरा समीकरण दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। ये ऐसे दो समीकरण दे रखी है। तो इन समीकरणों को हल करने से पहले आप क्या करना है, इनके पॉइंट हटा देना। तो अपन पहले इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। इनके पहले पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक। समीकरण 1 से क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को थोड़ा हल करते हैं। समीकरण 1 आपके पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको थोड़ा हल करते हैं। और देखो हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, पॉइंट हटाते हैं इसके। और जैसे अपन देखो पॉइंट हटाते हैं तो उसके नीचे कितना लग जाता है 1। जैसे अपन 0.2 कोई संख्या है 0.2, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0.2, इसका पॉइंट हटाया तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लग जाएगा और 1 लगने के बाद में जितने अंक है उतने ही 0 लगा देंगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1, उसके बाद में जितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितना है 2, 1 अंक है ना, पॉइंट के बाद में 1 ही तो अंक है तो 1 0 लग जाएगा। साथ में x प्लस, इसको वैसे करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0.3 और इसका पॉइंट हटाएंगे 1 और नीचे 0, और यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो 13/10, है ना। अब क्या करेंगे, लैसे कितना आ जाएगा 10, दोनों में 10 है तो लैसे 10 में इसका 2 का भाग देंगे तो 2x, है ना। 10 में 10 का भाग देंगे कितनी बार, एक बार, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, साथ में x था x प्लस 10 में 10 का भाग देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, साथ में y भी है तो 3y बराबर 13/10।
तो आपको यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर, देखो इसको क्या करना, वजन गुणा 13/10 तो पहले से है ही, ठीक है। और ये 10 इधर गुणा होगा, मतलब बटा में है ना ये, और बटा की संख्या दूसरी साइड जाएगी तो 10 गुणा हो जाएगा इधर, और 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर आपका 13। ये तो आ गया आपका समीकरण, इसको समीकरण नंबर 3 दे देना। ऐसे आप समीकरण 2 को भी थोड़ा हल कर लो इसी रूप में, समीकरण 2 को भी हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 को हल करेंगे तो देखो समीकरण 2 पहले तो ये है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो किस रूप में आ जाएगा ये 0.4/10 x, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 1 अंक तो 1 0, प्लस इसका पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 y, और इसका पॉइंट हटाएंगे 23/10। वही क्या करेंगे, लैसे लेंगे, लैसे लेंगे तो कितना आएगा 10, है ना, और 10 का 10 में भाग देंगे तो एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, साथ में x प्लस 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 y बराबर 23/10। अब आगे देखो वही उधर गुणा करेंगे जैसे तक किया था, इधर तो क्या किया 4x प्लस 5y वैसे कैसे छोड़ दिया, और 10 को इधर गुणा करेंगे, और 10 को इधर गुणा करेंगे तो 23/10 तो पहले से ही, और 10 से और गुणा कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 4 देते हैं इसको नाम, ठीक है। अब देखो एक बार क्या किया अपन ने, ये दो समीकरण दे रखी थी, है ना, इन दोनों के अपन ने पॉइंट हटाए, और पॉइंट कैसे हटाएंगे, जैसे पॉइंट हटाएंगे उसके नीचे 1 और जितने अंक है उतनी 0, 2 है तो 1 अंक है ना, इनको ऐसे संख्या मत गिनो, अंक गिनो, कितने 1 अंक, 1 अंक है 2 का तो 1 0 लग जाएगा, इधर भी पॉइंट के बाद में 1 अंक तो 1 0 लग जाएगा, और इधर देखो पॉइंट के बाद में 1 अंक तो 1 0 लग जाएगा। ऐसे लेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 10 का भाग देंगे एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, फिर यहाँ पे 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार, और 1 को 3 से गुणा करें 3, साथ में y तो y बराबर में 13/10 थे, 10 इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा समीकरण 1। ऐसे इसको हल कर लेंगे, इस समीकरण 3 और 4 आ जाएगी। अब समीकरण 3 और 4 से क्या करोगे, आप किसी एक चर का मान निकालोगे, दूसरे समीकरण में रखोगे, दूसरे समीकरण में से जो मान आएगा उसको अपन हल कर लेंगे, ठीक है। तो अपन समीकरण 3 और 4 को लेंगे। अब तो अपन पहले समीकरण 3 ले लेते हैं, और समीकरण 3 से किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो समीकरण 3 से करते हैं, कौन सी समीकरण से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हल करेंगे पहले। तो समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 13। यहाँ से आप x या y किसी का मान निकाले ना, तो x का मान निकालेंगे तो y को भेजना पड़ेगा उधर, तो पहले x के पदों को यहीं छोड़ो और y के पदों को दूसरी साइड भेज दो। 13 पहले से थे ही, और 3 इधर जाएंगे तो माइनस के 3, और y साथ में है ही। x का मान निकालना है तो 2 को भेजना पड़ेगा, तो 13 माइनस के 3y/2। क्या करना है अपन को, ओनली x पर x लेना है, चर लेना है, उसके साथ में गुणा में जो भी है उसको सारे को दूसरी साइड भेजना है, प्लस में जो भी है उनको भी दूसरी साइड भेजना है। पहले तो अपन ने क्या किया, x के पद ऐसे कैसे छोड़ा, 3y को इधर भेजा तो माइनस के 3y। अब अपन को x का मान चाहिए तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा बटे में, क्योंकि गुणा में, और गुणा की संख्या दूसरी साइड बटे में होती है। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये जो भी x का मान है इसको समीकरण नंबर 5 दे देना, और यहाँ से समीकरण 5 से अपन मान रखेंगे 4 में, क्योंकि 3 को अपन ने काम ले लिया, 3 को काम ले लिया तो अब 4 को लेंगे। तो जैसे अपन समीकरण 5 से, समीकरण 5 से मान इसमें 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में मान रखेंगे। 4 कौन सी है, ये वाली, इसमें किसका मान रखना है, x का, तो 4 x का मान रखेंगे तो 4 तो इसकी गुणा होती 4 ऐसे कैसे, और x का मान कितना है 13 माइनस के 3y/2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। क्या किया अपन ने, x की जगह कितना रख दिया 13 माइनस के 3y/2, इससे ये कट जाएगा 2 बार, और इस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर में 23, है ना। जैसे अपन इसको हल करेंगे तो देखो माइनस के 6y और प्लस के 5y कितना बचेगा, माइनस के y बराबर में 23, और इधर 26। क्या किया अपन ने, माइनस के 6y है और प्लस के 5y है।
अलग अलग चिन्ह तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 6 में से 5 जाएगा तो 1, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। और यहाँ से माइनस प्लस के 26 है ऐसे कैसे, और बराबर में 23 ऐसे कैसे। अपन को y का मान निकालना है ना, y का मान निकालना है तो y को एक साइड ले लो और बाकी पद एक साइड। तो y को मान निकालना है तो y तो देखो ले लिया अपन ने दूसरी साइड लेके, इधर क्या है 26, और 23 को भी इधर लेके जाओ, 23 अब इधर आएगा तो माइनस के 23 बराबर, ये y इधर है ना माइनस का है, जब इसको दूसरी साइड भेजेंगे पक्षांतरण करके तो प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ से 26 में 23 जाएगा तो 3 बराबर y, यानी कि y का मान कितना आ गया आपके पास 3। अब ये जो भी y का मान आया उसको समीकरण 5 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 5 में रखते हैं, 5 में रखते हैं। जैसे ही 5 में रखेंगे यानी कि x बराबर y का मान 13 माइनस 3, और साथ में कितना रखना है y का मान भी 3 रखना है, बटे कितने हैं 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 बटे 2, तो x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बटे 2, तो x बराबर कितना जाएगा 2। ठीक है, तो x का मान आ गया, y के मान आ गए, और x और y के मान आपको ज्ञात करने होते हैं समीकरणों को हल करके। तो आप ऐसे भी समीकरणों को हल कर सकते हो ना प्रतिस्थापन विधि से। क्या करना आपको, कोई भी दो समीकरण दे रखे होगी उसमें से एक समीकरण लेनी है, वहाँ से किसी एक चर का मान निकालना है और दूसरी समीकरण में रखना है। ऐसे आप करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप कोशिश करना, और बाकी के जो बच रहे हैं उनकी कोशिश करना हल करने की, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इनको। ठीक है, ओके।